ओम शांति। सुनते हैं आज 10 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बच्चों की उन्नति के लिए बाबा ने कौन सा मुख्य अभ्यास करने की सलाह दी है? उत्तर, बाबा ने सलाह दी है कि बच्चे रोज रात को दिन भर का पोता मेल माना आत्मविश्लेषण निकालें। हमने दिन में क्या किया, हमारी चलन कैसी रही, हमने यज्ञ के प्रति ईमानदारी निभाई या नहीं। प्रश्न 2, किन बच्चों के प्रति बाप का विशेष रिगार्ड होता है? उत्तर, जो बच्चे बाप के प्रति सच्चे होते हैं, यज्ञ के प्रति ईमानदार रहते हैं और कुछ भी छिपाते नहीं हैं, ऐसे बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड होता है। ऐसे बच्चों को बाप पुचकारते हैं, उठाते हैं और सेवा पर भी भेजते हैं। प्रश्न 3, ज्ञान सुनाने में अच्छा होने पर भी कुछ बच्चों को सेवा क्यों नहीं मिलती? उत्तर, क्योंकि उनकी पहचान पूरी नहीं होती और योग में कमजोर होते हैं। सिर्फ ज्ञान सुनाना ही नहीं, परंतु आत्मा बाप का सही ज्ञान और याद में स्थिति मजबूत होनी चाहिए। प्रश्न 4, सच्चाई बताने में बच्चों को लज्जा क्यों आती है? उत्तर, क्योंकि माया से हारकर ऐसे कर्म हो जाते हैं जिन्हें बताने में शर्म आती है। लेकिन सच्चाई बताना ही उन्नति का मार्ग है और बाबा सच बोलने वालों को विशेष रिगार्ड देते हैं। प्रश्न 5, बाबा ने कौन सी गांठ बांधने की सलाह दी है? उत्तर, बाबा ने कहा है कि गांठ बांधो, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, न कि यह है कि हमें तो थर्ड क्लास ही बनना है। अच्छी गांठ ही उन्नति का रास्ता है। प्रश्न 6, सहज पुरुषार्थी आत्मा की पहचान क्या है? उत्तर, जो आत्मा अपनी रूहानियत की स्थिति से अपने सेवा केंद्र का वातावरण भी रूहानी बना देती है, वह सहज पुरुषार्थी कहलाती है। वह आत्मा दूसरों को सहयोग देने वाली होती है। प्रश्न 7, बच्चों की कौन सी स्थिति बाबा को बहुत पसंद है? उत्तर, जब बच्चे अंतर्मुखी बनकर देह अभिमान से परे आत्मा के रूप में स्थित रहते हैं और बाप को याद करते हैं, तब वह स्थिति बाबा को बहुत प्रिय लगती है। प्रश्न 8, बाप ने मनुष्यों की कौन सी सबसे बड़ी भूल बताई है? उत्तर, मनुष्य आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं, यह सबसे बड़ी भूल है। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग हैं। आत्मा अभिनय करती है और परमात्मा रचयिता है। प्रश्न 9, बाबा ने पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि की पहचान किससे बताई है? उत्तर, बाबा ने कहा कि आत्मा में ही बुद्धि होती है और ऑर्गन्स द्वारा पता चलता है कि आत्मा की बुद्धि पत्थर जैसी है या पारस जैसी। बुद्धि योग यदि बाप में लग रहा है तो वह पारस बुद्धि है। प्रश्न 10, राजाई का पद प्राप्त करना क्यों कठिन बताया गया है? उत्तर, क्योंकि यह बहुत बड़ी मेहनत का काम है। देह और देह के संबंधों को भुलाकर आत्म अभिमानी बनना, याद में रहना, यह बहुत बुद्धियोग का काम है। माया के तूफान से बार बार युद्ध होता है। प्रश्न 11, बाबा ने कौन सा उदाहरण देकर चढ़ाई की कठिनता समझाई? उत्तर, बाबा ने कहा जैसे पहाड़ी चढ़ाई में गाड़ी को 2 इंजन लगते हैं, वैसे ही बच्चों को भी ज्ञान और योग दोनों इंजनों से चढ़ाई करनी होती है। कभी कभी गाड़ी फिसल जाती है, वैसे ही बच्चे भी माया के तूफान से गिर जाते हैं। प्रश्न 12, बाबा ने बच्चों को किस बात के लिए अलबेले कहा है? उत्तर, क्योंकि बहुत बच्चे खान पान, वातावरण और चलन को सुधारते नहीं हैं, सिर्फ खुशी में रहते हैं, परंतु आत्म अनुशासन और श्रीमत का पालन नहीं करते, इसलिए बाबा ने उन्हें अलबेले कहा है। प्रश्न 13, कंबाइंड रूप की स्मृति से विजयी बनने का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है खुद को आत्मा और साथ में बाप को स्मृति में रखते हुए हर कर्म करना। जब यह कंबाइंड स्थिति रहती है तब ही आत्मा माया पर विजयी बन सकती है।
हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।